दिल्ली का मैं एक समीकरण आप दर्शकों को बता दूं, जो समीकरण आपको जानना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं। दिल्ली के अंदर कुल 70 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर एक मॉडल शिक्षा और स्वास्थ्य का बनाए, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के 15 साल के प्रयास को आगे लेकर के गए, उसको और भी अच्छा बनाने का प्रयास किया अरविंद केजरीवाल ने। अन्ना हजारे के आंदोलन से अरविंद केजरीवाल निकले थे, लेकिन वह लोकपाल बिल को लेकर के था और अन्ना हजारे नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में जाए और पार्टी बनाए। उस आंदोलन का गलत फायदा उठाया। अब अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को दरकिनार करके बना दी पार्टी। प्रशांत भूषण, आशुतोष, योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, यह लोग सब मिल करके पार्टी बना दिए। लेकिन प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष, इन सबको निकाल करके बाहर कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। जिसने सारे डाटे दिए, जिसने सारे नीतियां बनाई, उसको निकाल करके बाहर कर दिया और खुद के कदमों पर चल पड़े। यह कहा जाता है कि समन्वय नहीं बना था। तो जब 2013 में और अन्ना हजारे के आंदोलन के समय निर्भया कांड का भी बहुत वो था, अब हवा था और बहुत एक गुस्सा था लोगों के अंदर, इसमें भी ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली में 70 सीटें टोटल है। इन 70 सीटों में आम आदमी पार्टी ने 28 सीट जीती। 29.5% वोट परसेंटेज उसका आया। वह सरकार नहीं चल पाई, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर 2015 में 67 सीट, 70 में 67 सीट लेकर के आए और 54.3% का वोट परसेंटेज था आम आदमी पार्टी का। फिर वह सरकार 5 साल चली। फिर उसके बाद में 2020 में 62 सीटों पे आ गए, ग्राफ गिर गया। वोट प्रतिशत 53.6% था और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए आई। कांग्रेस पूरी तरह गायब हो गई। अब इस बीच इस वक्त तक कोई भी घोटाला और कोई भी दाग नहीं लगा था अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और जब कोई दाग नहीं लगा था तो उनको 67 से 62 पे आए, 5 सीटें घट गई उनकी। अब जब शराब घोटाले का दाग लग गया, अब 2020 के बाद इनके मंत्री जेल में गए। अब मनीष सिसोदिया 2 साल जेल में रह के आए, संजय सिंह 5-6 महीने रह करके आए, अरविंद केजरीवाल 6 महीने हो गए, इनको भी 6 महीने रह लिए जेल के अंदर। तो जब यह लोग, और एक मंत्री हैं इनके, वह भी जेल में है, सत्येंद्र जैन, अभी भी वह जेल में है। तो जब यह बड़े बड़े कैडर मुख्य जो थे, यह शराब घोटाले के आरोप में जेल में हैं और जेल से अब निकले हैं और जमानत पर हैं। इनके ऊपर बैंड है कि आप सीएम दफ्तर नहीं जाओगे, आप किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं करोगे, आप किसी से संबंधित बात चर्चा नहीं करोगे, आप मिलोगे नहीं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पक्ष में क्या हुआ? 53.6% वोटर जो 2020 में आम आदमी पार्टी के साथ थे, वह अब होंगे, अब है वह। यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल
फंसा तो दिए हैं राजनीति को इस वक्त, या इससे इंकार नहीं किया जा सकता। इस बार बहुत मतलब अलग परिस्थितियां चल रही है। नरेंद्र मोदी ऐसा फंसे कि उधर नीतीश कुमार, कल के बाद नीतीश कुमार भी एक्टिव हो गए हैं, और अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के हेडिंग को 17 सितंबर के लिए बदल दिया। जो नरेंद्र मोदी अपना हेडिंग जन्मदिन का बनाना चाहते थे, उपदेश देना चाहते थे, वह उपदेश धराशाह कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश और मुख्यमंत्री का सस्पेंस पर। दो चीजें देखनी पड़ेगी। क्या अरविंद केजरीवाल को यह पता है कि अगर विधानसभा भंग नहीं होगा तो चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराएगा? क्या वह विधानसभा भंग करेंगे या आतिशी पर दांव लगाएंगे सीएम बना करके? यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब अरविंद केजरीवाल का यह दांव, अगर चुनाव होता है और दाग लग चुका है इन लोगों के ऊपर शराब घोटाले का, और एक धारा यह मान रहा है कि इन्होंने किया है और इनकी पार्टी ने किया है, केस चल रहा है, मात्र जमानत मिली है। अब ऐसी परिस्थिति में जब दाग लग गया है तो लोकसभा चुनाव इसका उदाहरण है कि एक भी सीट, दिल्ली के अंदर 4 सीटों पर चुनाव लड़के एक सीट भी आम आदमी पार्टी नहीं ले आ पाई, जो विधानसभा में 62 सीटें 53.6% का वोट शेयर जिसका था। तो इसका अंदाज जो जाता है वह यह जाता है कि विधानसभा में और भी सीटें इसकी घटने वाली हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। अब इसलिए बहुत बड़ा दांव खेला है अरविंद केजरीवाल ने, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। इस पर अरविंद केजरीवाल ने यह देख लिया, या तो दांव खेलते हैं या तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, तो राष्ट्रीय नेता के स्तर पे आ जाऊं। वो राष्ट्रीय नेता एक बनना चाहते हैं, राष्ट्रीय नेताओं के कडार में आना चाहते हैं। तो या तो राष्ट्रीय नेता बन जाऊंगा या तो फिर संघर्ष का रास्ता अपनाऊंगा। यह जनता के ऊपर अब फैसला आ गया है। और अरविंद केजरीवाल ने जब यह कह दिया कि मैं 17 तारीख को इस्तीफा दे रहा हूं, तो यह 2 दिन का समय क्यों लिया? क्या आतिशी पर या अरविंद केजरीवाल के पत्नी सुनीता केजरीवाल पर विधायक दल की बैठक में यह समन्वय बन पाएगा? यह भी देखना दिलचस्प है। एक परीक्षा यह हो जाएगी अरविंद केजरीवाल की कि सभी विधायक हमारे साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, उस बैठक में इसका भी अंदाज हो जाएगा, इसका भी जांच हो जाएगी। इसलिए 48 घंटे का समय लिया, और या विधानसभा ही भंग कर दिया जाए कि एलजी फेलजी किसी का पावर न चले, और अच्छे से चुनाव के लिए जब सरकार भंग हो जाएगी, विधानसभा भंग हो जाएगा, तो सब फ्री हो जाएंगे, और जब सब फ्री हो जाएंगे सब अपने चुनाव में लगेंगे। और वैसे भी फरवरी महीने में होने हैं, सितंबर चल ही रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी 5 महीने का समय है। तो इस बीच क्या चुनाव आयोग करा देगा, यह भी महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और बैठा है, उन्हीं के लिए कार्य कर रहा है, वह करेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया है, और रिस्क वाला दांव खेला है, क्योंकि यह दांव उनका कैरियर भी समाप्त कर सकता है। यानी कि उनके लोकप्रियता को डाउन कर सकता है। अगर उन्होंने कहा है कि अगर मैं गुनाहगार हूं तो मुझे वोट मत दीजिएगा, और अगर मैं सही हूं तो आप मुझे वोट देकर के जिताइएगा। आप फैसला कीजिए कि मैं गुनाहगार हूं, आरोपी हूं या नहीं, मैंने गुनाह किया है या नहीं, आपके ऊपर भरोसा है कि नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल हार गए तो भाजपा और कांग्रेस हमलावर हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का भी आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में समझौता नहीं होगा, अकेले चुनाव लड़ना है। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों को एक मुद्दा मिल जाएगा, और अगर वह जीत गए तो फिर अरविंद केजरीवाल को दागी कोई नहीं कह पाएगा। आम आदमी पार्टी उसको मुद्दा बना लेगी पूरे देश में।
इन तथ्यों के बीच फंस गई है राजनीति। इस वक्त देश की उलझ सी गई है।